तो आप एमबीबीएस हैं? नहीं सर। पीएमडीसी है आपके पास? नहीं। यहाँ पर अब कैसे आप ये मेडिसिन वगैरह और इंजेक्शन वगैरह कैसे लगा सकते हैं? सर वो इंजेक्शन वगैरह भी लगा रहे हैं? नहीं, इंजेक्शन तो अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो लगा लेते हैं। हमें तो किसी ने बताया था कि ये ऑलरेडी पहले सील हुआ था, उसके बाद डी सील भी आपने करवाया, तो अगर सील हुआ था तो डी सील कैसे हो गई? ये किसने बता दिया? तो फीस क्या ले रहे हैं यहाँ पे फ्री मरीज की आप? 90 रुपये 100 रुपये। इस वक्त हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बात। क्या नाम है सर जी आपका? जी खुरम नाम है। तो सर जी कितने अरसा से आप यहाँ पर क्लिनिक चला रहे हैं? मुझे तो ये अभी थोड़ी देरी हुई है, कोई 6 महीने से। तो आप एमबीबीएस हैं? नहीं सर। पीएमडीसी है आपके पास? नहीं कुछ नहीं। तो कैसे आप क्लिनिक चला रहे हैं? सर मेरा एक दोस्त है डॉक्टर अब्दुल रहमान, उन्होंने कहा था कि क्लिनिक बना लेते। उन्होंने क्लिनिक बना लिया, ठीक है। उसके बाद फिर वो किसी वजह से यानी कि नहीं आ पाए, तो मैं फिर देखा, मैंने कहा चलो मैं प्रैक्टिस अगर कर सकते हैं तो चलो मैं स्टार्ट। क्लिनिक के अलावा आप क्या करते हैं? नहीं, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो किसी डिस्पेंसरी में काम सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में? नहीं। यहाँ पर अब कैसे आप ये मेडिसिन वगैरह और इंजेक्शन वगैरह कैसे लगा सकते हैं? सर वो बात ये थी कि बनाया हुआ था ना कि दोस्त का, तो मैंने कहा चलो मैं प्रैक्टिस कर लेता क्या हूँ। नाम है जो पहले ये क्लिनिक चला रहे थे, उनका क्या नाम? डॉक्टर अब्दुल रहमान। वो एमबीबीएस थे? जी। जब सेना चले गए, अपना लाहौर से बाहर चले गए थे, तो काफी देर उनको लग गई, तो उन्होंने कहा था यार आप देख लो अगर तो कर सकते तो फिर। तो इंजेक्शन वगैरह भी लगा रहे हैं? नहीं, इंजेक्शन तो अगर कोई जरूरत पड़ी तो लगा लेते हैं। कैसे लगा सकते हैं आप? ना पीएमडीसी है ना एमबीबीएस है। आपको पता है कि जो एमबीबीएस होता है वो इंजेक्शन लगा सकता है, उसके अलावा ना तो कोई फार्मूला बना सकता है और ना इंजेक्शन लगा सकता है। जी बिल्कुल, ये तो बात है। आप डॉक्टर हैं तो हम तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप लोगों की सेहत याबी के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आप डॉक्टर नहीं है तो फिर आप कैसे बैठ सकते हैं यहाँ पे? सर ये मेरी गलती है, मुझे थोड़ी देरी हुई है तो इसलिए मैं फिर जो हमें तो किसी ने बताया था कि ये ऑलरेडी पहले सील हुआ था, उसके बाद डी सील भी आपने करवाया, तो अगर सील हुआ था तो डी सील कैसे हो गई? नहीं, ये किसने बता दिया? बताने वाले बहुत से लोग होते हैं, ज़ाहिर बात इस इलाका के कुछ लोग होंगे। अब हमारा ऑफिस गुलबर्ग में है, हमें तो पता ही नहीं, हम तो बड़ी मुश्किल लोकेशन के साथ 2 घंटे से यहाँ पे जो ज़िलो ख्वार हो रहे हैं, फिर आपका क्लिनिक मिला है हमें। जी तो जी। डेली बेसिस पे कितने मरीज यहाँ पे आप जिनका चेकअप करते हैं? आप ठहर के आ जाओ। कितने मरीजों का डेली बेसिस पे चेकअप होता है? 5, 10, 12 भी हो जाते हैं, 10 भी हो जाते हैं। क्लिनिक टाइमिंग क्या है आपकी? यही शाम को 2-3 घंटे में आ जाते हैं, 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, इस टाइम। तो फीस क्या ले रहे हैं यहाँ पे फ्री मरीज की आप? 90 रुपये 100 रुपये। 100 रुपये में आप मेडिसिन और इंजेक्शन वगैरह वो दोनों लगा रहे हैं? तो इंजेक्शन तो बहुत कम है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ मेडिसिन ही है जो पेशेंट को दे देती है। बुखार की आ गई, गला खराब की आ गई, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है कि जो कर रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर वगैरह ये हर चीज यहाँ पर चेकअप? नहीं, चेकअप तो कर रहे हैं, वाइटल वगैरह तो ले लेते हैं, जैसे बुखार चेक कर लिया, जैसे वो ले लिया, बीपी वगैरह ले लिया, तकरीबन सारे ही आ जाते हैं। यानी कि कोई भी मरीज आएगा, आपका काम है उसको चेक करना और उसके मुताबिक उसको फार्मूला बना के। मैं वही तो बता रहा हूँ कि ज्यादा बड़ा काम नहीं करते। यहाँ पे ये आ गया, बुखार आ गया, चलो यार बुखार की दवाई दे दी है, पैनाडोल दे दी है, कोई डिक्लोरान दे दी गोली, कुछ ऐसे करके ना, तो इस तरह सिलसिला चला लेते हैं। यार जाहिर बात है, ये आबादी बहुत ज्यादा है, ये गरीब तबका लोग हैं, तो जितने भी गरीब तबका लोग हैं उनको ये लालच होगा कि यहाँ पर फीस कम है, 100 है, 50 है, इस वजह से आ जाते हो। जी जी, जाहिर सी बात है, इस वजह से 50, 80 रुपये भी कोई दे जाता है, कोई 50 भी दे जाता है, कोई किस तरह। पहले हमारे आने से पहले कोई भी यहाँ पर टीम आई हो? कोई हेल्थ की यहाँ पर हेल्थ केयर कमीशन की टीम आई? मीडिया की आई थी, न्यू रॉयल वाला था शायद, कोई ऐसे करके वो था। तो कितने दिनों के बाद आपने डी सील करवाया? वो फिर सर डॉक्टर साहब से मैंने कहा था, डॉक्टर साहब ने फिर अपना उधर से कोई बातचीत की, कुछ कर करा के फिर वो सील। तो अब क्या होगा? अब तो जाहिर बात है, हमारी अभी वो डीडीएचओ जो हैं आपके हुसैन साहब, उनसे भी बात हुई है, या फिर सील हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? सर ये तो आपकी मेहरबानी है, अगर कुछ प्यार मोहब्बत में। कोई भी अतोई डॉक्टर है, वो क्लिनिक पे काम कर रहे हैं या फार्मेसी और उसने अपनी बनाई हुई है, वो सील हो जाए
तो हेल्थ केयर कमीशन के बगैर वो डीसील नहीं हो सकता। तो प्रोसीजर ये तो बहुत लंबा होता है। तो कैसे आपने खुद ही बताया कि सील हुआ, डीसील हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि ये डीसील होना चाहिए था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो शायद फिर डॉक्टर साहब के कोई सोर्सेज ऐसे कुछ उन्होंने कुछ इस चीज में आपका क्या नाम है? खुरम। हाँ जी, बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ खुरम साहब मौजूद थे। इनका यही कहना है कि ये जो है तकरीबन 1 माह से यहाँ पर क्लिनिक चला रहे हैं। डील भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये जो है क्लिनिक चलाया जा रहा है। जबकि अगर मैं बात करता चलूँ तो हेल्थ केयर कमीशन और सीईओ जो फैसल साहब हैं, उनके ये वाज़िया तौर पर अहकामात हैं और तमाम जो डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ ऑफिसर हैं, उनको ये अहकामात जारी किए गए हैं और डेली बेसिस पर जो है वो जो है मीटिंग्स रखी जाती है। उनमें उनको हदायत जारी की जाती है कि किसी सूरत में भी जो है फार्मेसीज और जो अतॉय डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनको जो है वो मरीजों को चेक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन दाता टोन के जो इलाका है जिसमें सांदा भी है और 4 नंबर टी, 5 नंबर टी और शिबली टाउन का कुछ इलाके बताए जा रहे हैं ये जहां पर डॉक्टरों की भरमार है। मगर अफसोस ये है कि मुतलका जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वो कार्रवाइयां करने से मुकम्मल तौर पर जो गरेजा दिखाई दे रहे हैं। अभी मुतलका जो टीम है उनसे रब्ता करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में हमें क्या आगाही देते हैं।